जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दुनिया इस समय युद्ध में कूद पड़ी है। पूरी दुनिया युद्ध के कारण आज परेशान है, लेकिन स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ और मिडिल ईस्ट का डाउनफॉल बहुत बुरी तरह दिखलाई पड़ रहा है। अमेरिका भी इससे पीछे नहीं रहेगा, यानी अमेरिका का भी पतन बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन अजय होंगे कौन से देश? एक हमारा देश विश्वगुरु बनना तय, लेकिन साथ उसका देगा रशिया। जी हाँ, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने इस समय भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का फैसला किया है, और भारतवर्ष ने भी एक ऐसा फैसला कर दिया कि बांग्लादेश घुटनों पर आ गया। वो बांग्लादेश जो भारतवर्ष को आंखें दिखाने चला था, लेकिन आज बांग्लादेश की हालत पस्त हो गई है। जिस प्रकार पाकिस्तान की हालत पस्त की, हमारे देश ने पानी रोककर सिंधु जल समझौता को रद्द करके, उसी प्रकार अब बांग्लादेश को भी एक ऐसा सबक सिखलाया गया कि वो भी अब चू आवाज़ नहीं करेगा। और कोरी धमकी यदि दी बांग्लादेश ने, तो नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए भारतवर्ष तैयार है। अब रशिया जो मिसाइल्स तैयार कर रहा है, पिछले 24 घंटों में 100 ड्रोन उसने कीव, जो यूक्रेन की राजधानी है कीव, उस पर उसने 100 ड्रोन बरसा दिए। लेकिन अब वो एक ऐसा मिसाइल उसने तैयार कर लिया है जो समुद्र की सतह से चलता है, दुनिया के सभी कोनों में वो पहुंच सकता है, मतलब पूरी दुनिया में वो पहुंच सकता है, और वो किसी भी मौसम में पहुंच सकता है। और उसका नाम है बुरे बैलिस्टिक मिसाइल। बुरे बैलिस्टिक मिसाइल जो है, ये एक ऐसा खतरनाक मिसाइल है जो दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचकर किसी भी मौसम में ये कर सकता है हमला। तो सोचिए कितना खतरनाक प्लान पुतिन ने तैयार कर लिया है। नाटो के लिए अलार्मिंग बेल, ये यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए अलार्मिंग बेल, और साथ ही अमेरिका के लिए भी, क्योंकि अमेरिका सोच रहा था कि वो रशिया को डरा लेगा, भारतवर्ष को डरा लेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं जानते कि अब भारतवर्ष की कुंडली में चूंकि मंगल की महादशा आ गई है, तो भारतवर्ष का एग्रेशन, भारतवर्ष की बहादुरी इस समय देखने को मिलेगी। और एक कदम भी दुश्मनों से डरकर भारतवर्ष पीछे नहीं हटाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने एक खतरनाक चाल भी चल दी है भारतवर्ष की धरती को खून से रंगने के लिए। दरअसल ISIS के बहुत सारे आतंकी हमारे देश में घुसपैठ कर चुके हैं। दिल्ली से पकड़े गए 2 आतंकी, और उन्हें भी पता है कि जब तक हमारे देश में कानून रूपी फैसला आता है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, और तब तक तो बहुत कुछ वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं। यानी अगर पकड़े भी गए तो भी ज़मानत पर बाहर निकल जाएंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, क्योंकि उन्होंने कुछ हमला तो किया नहीं, केवल पकड़े गए हैं। क्योंकि दरअसल ये हमारे देश का कानून ही ऐसा है जिसे बदलना आने वाले समय में बहुत ज़रूरी है, और बदलता हुआ भी आप लोग देखेंगे। जबकि बाहर के देशों में, आप चाइना में चले जाइए, बहुत स्ट्रिक्ट कानून है चाइना में। क्यों? इसलिए वहाँ पर स्ट्रिक्ट कानून अप्लाई किया जा रहा है ताकि टेररिज्म को बढ़ावा न मिले। अमेरिका में फिर से एक बार गलत हरकत की गई, वो भी पंजाब की ही एक लड़की के साथ। ये नस्लवादी जो प्रहार चल रहा है, आने वाले समय में ज़्यादा होगा। पहले भी 2-3 घटनाएं हो गई भारतीयों के साथ अमेरिका में, और अमेरिका खामोश रहा। फिर से एक बार पंजाब की लड़की के साथ वही नस्लवादी विचारधारा के तहत वही गलत हरकत की गई, और इतनी गलत बात उसके साथ की गई कि अब भारतवर्ष के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि क्यों नहीं अमेरिका से जवाब मांगा जाता है। जबकि ऑस्ट्रेलियन लड़की के साथ जब थोड़ी सी भी यहाँ पर छेड़छाड़ हुई, तो तुरंत वो खबर ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई।
लेकिन जब इंडियन गर्ल्स के साथ ऐसा हुआ अमेरिका में, और वो भी 3-4 ये घटनाएं लगातार एक के बाद होती चली जा रही, तो क्या अमेरिका को अपनी जवाबदेही तय नहीं करनी चाहिए? क्या केवल काले और गोरे का ये नस्ल भेद आगे भी चलता रहेगा? चलेगा, और अमेरिका से ये ज़्यादा चलेगा, कनाडा में भी ये बहुत ज़्यादा चलेगा। ये काले और गोरे का भेदभाव जो बहुत पहले हुआ करता था, आने वाले समय में आप देखेंगे कुछ ज़्यादा ही होगा। तो अब मैं जो बात कर रही हूँ वो रशिया की और इंडिया की। भारतवर्ष ने बांग्लादेश के साथ क्या किया? दरअसल हमारे देश में जब तक केबल नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था तो बांग्लादेश से लेना पड़ता था इंटरनेट के लिए केबल कनेक्शन। ये समुद्री इंटरनेट कनेक्शन होता है जो कि बांग्लादेश से भी हमें बोरो करना पड़ता था, लेकिन बांग्लादेश ने चूंकि आंखें दिखलाने स्टार्ट कर दी या देने से मना कर दिया, इसलिए अब हमारे देश ने समुद्र के अंदर से अपना इंटरनेट सिस्टम केबल के ज़रिए इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि अब उसे किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, सैटेलाइट के माध्यम से भी हमारा इंटरनेट केबल कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि आज हमारा देश इंटरनेट के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं होता है। आंदोलन के चलते, कर्फ्यू के चलते कहीं इंटरनेट बंद हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जो कहा गया है कि सब जगह इंटरनेट 7 दिनों के लिए बंद होगा, तो हमारे देश में केवल कर्फ्यू और आंदोलन के लिए हो सकता है। अन्यथा हमारे देश में केबल की लाइन जो बिछ चुकी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अब बांग्लादेश पर ये नहीं है हमारा देश निर्भर, पहली बात। दूसरी बात, BSNL ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है और इंटरनेट कनेक्शन वहाँ का कट किया है, कुछ 10 GPS या कितना कुछ कट किया है, वो आप लोग न्यूज़ में जाकर देख लीजिए। लेकिन BSNL ने कट किया, कटौती की है इंटरनेट कनेक्शन में, जो अब बांग्लादेश को भारी पड़ रहा है। ये तो हो गई ये बात। लेकिन दूसरी बात जो मैं रशिया की कर रही हूँ कि भारतवर्ष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को है तैयार, क्योंकि आने वाले समय में एक यूरोपियन कंट्रीज, दूसरे नाटो और तीसरे अमेरिका को, रशिया को बिल्कुल सबक सिखलाना है। नहीं वो झुकेगा, न भारतवर्ष झुकने को तैयार, न रशिया झुकने को तैयार। अमेरिका ये अच्छी तरह समझ गया है कि भारतवर्ष झुकने वाला नहीं है, पहले का भारत नहीं है, ये अब का नया भारत है। तो इस समय जो उन्होंने न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल तैयार किए, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया, वो एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि उस मिसाइल को किसी और मिसाइल के द्वारा ना ही इंटरसेप्ट किया जा सकता है, ना ही उसे मारकर गिराया जा सकता है। यानी उस पर हमला, यदि वो उस मिसाइल ने यदि हमला कर दिया तो दुश्मन खत्म। और ये सबसे खतरनाक मिसाइल जो केवल रशिया के पास है, अभी ना चाइना के पास है ये मिसाइल, ना ही अमेरिका के पास में। यानी ये इकलौता मिसाइल जो तैयार किया है रशिया ने। तो सोचिए पुतिन अपने डिफेंस सिस्टम को कितना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, एवं मॉस्को को, जो रशिया की राजधानी मॉस्को है, उसको उन्होंने पूरी तरह से किले में तब्दील कर दिया है। क्योंकि जिस प्रकार वो कीव में लगातार हमले कर रहे हैं, उन्हें भी अंदेशा है कि मॉस्को को निशाना बनाया जाएगा। तो मॉस्को को उन्होंने ऑलरेडी किले में तब्दील कर दिया है कि कहीं से भी कुछ आए, हमारी राजधानी सुरक्षित रहे। पुतिन ने कच्ची गोली नहीं खेली है। आज के समय में मैं अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप हो या शी जिनपिंग, मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यदि किसी को मानती हूँ तो वो है पुतिन। पुतिन के आगे, उनकी चाल के आगे और उनकी बुद्धि के आगे, और वो टेक्नोलॉजी जो वो डेवलप कर रहे हैं अपनी कंट्री में, उसी से प्रेरणा लेकर आज हमारा देश भी अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आने वाला समय युद्ध का ही है। 26 वो साल होगा जिसमें केवल और केवल चारों ओर महायुद्ध छिड़ेगा, जो ऑलरेडी 2024 से स्टार्ट हुआ, 2022 से, जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ, उसके बाद नए नए फ्रंट खुलते चले गए। लेकिन 2026 में भारतवर्ष एक ऐसे युद्ध में कूदेगा जो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। जब 2026 की आप लोगों को मैं दूंगी प्रेडिक्शन, तब उसमें सारी डिटेल दूंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही कि हमारा देश रशिया के साथ यदि दोस्ती कर रहा है तो इसमें कोई चीटिंग नहीं होगी। आपको याद होगा SCO समिट में जब गए थे नरेंद्र मोदी, तब पुतिन ने अपनी कार में वेट करके नरेंद्र मोदी को बिठाया
और जहाँ पर उनको पहुँचना था उस जगह पर वो अपनी कार में उनको लेकर गए, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री की कार रेडी थी, लेकिन उन्होंने अपने साथ बिठाया। कारण क्या था? कारण दोनों के बीच वो प्राइवेट बातें शेयर की गई जो सबके सामने नहीं हो सकती थी। एक बड़ा खतरा भारतवर्ष के खिलाफ रचा जा रहा है नरेंद्र मोदी को रास्ते से हटाने के लिए। दो लोग खत्म हो गए रिसेंटली, एक एससीओ समिट में ही, जैक्सन करके एक थे जो अमेरिका से आए थे, वो खत्म हो गए। कैसे उनकी मौत हुई ये एक रहस्य बना हुआ है। और हमारे देश में ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम पर जो काम कर रहे थे, जिन्होंने काम भी किया था, वो इंजीनियर, उसके भी संदिग्ध हालत में डेथ हुई। ये दोनों डेथ जो ऐसे समय में हुई है जिस समय में हमारे देश पर खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है, और हमारे देश पर आतंकियों की नज़र है, हमारे देश पर अमेरिका की नज़र है, हमारे देश पर चाइना और पाकिस्तान की नज़र है, और हमारे देश पर बांग्लादेश की भी नज़र है। तो हमारा देश दुश्मनों की नज़रों में बिल्कुल चढ़कर है। अब दुश्मन प्लानिंग कर रहे हैं कि सबसे पहले मोदी को रास्ते से हटाओ, लेकिन वो हटेंगे नहीं, ये है भगवान की मर्ज़ी। चाहे हमारे देश के अंदर बैठे हुए लोग ही क्यों ना मोदी को हटाना चाहें, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो 29 में रिपीट होंगे और वो 34 में भी रिपीट होने जा रहे हैं, क्योंकि उनके हाथों अभी बहुत सारा काम करना है और हमारा देश विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।